जय हिंद दोस्तों। आप हैं इस समय यूट्यूब के इस राष्ट्रीय अभ्युदय चैनल पर और मैं हूं खीम सिंह राजपुरोहित। बंधु, आज हम बात करेंगे भारत चीन संबंधों पर। वर्तमान समय में पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं चीन की विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीतियां सारी दुनिया के सामने आ रही है। भारत सहित उसके 14 पड़ोसी देश चाइना की इस विस्तारवादी नीति के कारण काफ़ी संतृप्त है, कष्ट में है। पिछले दिनों 15 जून को जिस तरह से हमारे 20 जवानों को शहीद होना पड़ा मातृभूमि के लिए, ये भारत चीन संबंधों में बहुत बड़ा दुखद पहलू है। यद्यपि चीन के भी काफ़ी सैनिक हताहत हुए हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के जन्मदाता के रूप में सारी दुनिया में कुख्यात हो चुके चीन के मन और मस्तिष्क में ये विचार निश्चित रूप से आया होगा, किस बीमारी की वजह से पिछले 3 माह में भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से प्रभावित हुई है वो उसका फायदा उठाए। इसी नीयत के साथ में चीन ने गलवान घाटी, जिसे नदी घाटी भी कहते हैं, के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को ललकारा। उन्होंने एलएसी को पार करने की कोशिश की, जिसका भारत ने विरोध किया। परिणाम स्वरूप बिना गोलियां चले ही पत्थरों से, लाठियों से अथवा गिरकर ऊंचाई से दलदल में फंसकर जिस तरह से ये संघर्ष हुआ, इसे मानवीय दृष्टिकोण से कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। भारत और चीन के संबंधों के दृष्टिकोण से भी एक अमानवीय चेहरा कह सकते हैं, एक अमानवीय कृत्य कह सकते हैं। दरअसल चीन की आंख में वर्तमान भारत सरकार की किरकिरी है। जब डोकलाम के मुद्दे पर भारत ने चीन को ललकारा और 2 माह से भी अधिक समय तक भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों के सामने वहाँ भी बिना हथियारों के डटे रहे, तभी से चीन को लगने लगा कि ये पुराना भारतवर्ष नहीं है, ये एक नया भारतवर्ष है, एक प्रगतिशील भारत है, एक अग्रेसिव भारत है। बेशक हमारे मन और मस्तिष्क में 1962 की लड़ाई एक खौफ के रूप में नजर आती है, लेकिन वो इतिहास का हिस्सा है। उस लड़ाई को देखकर, उस लड़ाई के परिणाम को जानकर हम कभी भी हतोत्साहित नहीं होंगे। हमारे सैनिकों में जो जज्बा है, देश के प्रत्येक नागरिक में जो जोश है, वो हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक है। साथ साथ जो उम्मीदें हैं देश की सामरिक शक्तियों पर, उसका भी प्रतीक है। चीन को फिलहाल हम 3 तरह से टारगेट कर सकते हैं। पहला आर्थिक रूप से, दूसरा कूटनीतिक रूप से और तीसरा सामरिक रूप से। आर्थिक रूप से हम
यद्यपि चीन से काफ़ी पीछे हैं, लेकिन भारतीय बाजार में जिस तरह से चीन की सामग्री लंबे समय से आ रही है, उससे देखते हुए अगर हम धीरे धीरे करके मार्केट से चीनी सामान को हटा दें तो चीन दिवालियेपन के कगार पर आ सकता है। चीन के लिए भारतीय बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और हमारे लिए भी ये आसान नहीं है कि एक झटके से हम चीन के सामान का 100% बहिष्कार कर सकें। उदाहरण के लिए हमारे देश में मेडिसिन्स और उसके उत्पाद रॉ मटेरियल लगभग 60% चीन से आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, खिलौने 70% के करीब आ रही। एंड्रॉयड फ़ोन जो आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा सोर्स है, एंड्रॉयड फ़ोन्स भारत में 75% चाइना का। हमारे जो सोलर हब लग रहे हैं, सोलर प्लेट्स लग रही हैं, सौर ऊर्जा के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उसका 90% चाइना से आ रहा है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा मार्केट एकदम खाली नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ नियम भी है जिसके तहत भारत सरकार चीन के सामान को भारतीय बाजार में आने से रोकने में असमर्थ है। विश्व व्यापार संगठन WTO के और अन्य नियमों के तहत हर सरकार इस तरह से बंधनों में बंधी हुई है, लेकिन आम नागरिक जो आप और हम हैं वो चाइना के सामान का बहिष्कार कर सकते हैं और उसके बगैर रह भी सकते हैं। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये करना बहुत आवश्यक है। भारत को, भारतीय आम नागरिकों को अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए चाइनीज़ उत्पादनों का भारतीय बाजार से पलायन करना बहुत ज़रूरी है, अपने घर से बाहर निकालना ज़रूरी है। दूसरा पहलू है कूटनीतिक स्तर पर हम चाइना को हरा सकते हैं। आपने देखा होगा बंधुओं, अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों की यात्राएं की। भारतीय विपक्ष इन यात्राओं का उपहास उड़ाता रहा, लेकिन ये सच्चाई आज सामने आई है कि चीन के साथ आज केवल और केवल पाकिस्तान खड़ा है और भारत के साथ अगर युद्ध भी होता है तो दुनिया की महाशक्तियां और दुनिया के सारे देश मनोभाव के साथ में लड़ेंगे और साथ में खड़े। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। साथ साथ इस कूटनीतिक संरचना को पूरी दुनिया में इस तरह से भी फैलाया जा सकता है कि जिस चाइना ने दुनिया को कोरोना दिया, वो अपने चीनी उत्पादों के माध्यम से और भी भयंकर बीमारियां दे सकता है। और भारत ही नहीं,
पूरी दुनिया से चीनी उत्पादनों का बहिष्कार करवाया जा सकता है। चीन ने दुनिया को इसी तरह से तो घेरा है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके 14 पड़ोसी राष्ट्र हैं और लगभग सभी पड़ोसी राष्ट्रों से इसके सीमा संबंधी संबंध अच्छे नहीं हैं। अपने मूल क्षेत्रफल का 43% हिस्सा चीन ने केवल भारत सहित 7 देशों से दबा के रखा है। हमारे अक्साई चीन का हिस्सा आज भी चाइना के कब्जे में है। हम पाकिस्तान से पीओके लेने की बात तो करते हैं, लेकिन चाइना से भी इसी भाषा में हमें बात करनी होगी कि अक्साई चीन हमारा है और हम इससे लेकर रहेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है सामरिक दृष्टि से, अर्थात सेना और हथियारों के माध्यम से हम चीन को परास्त कर सके। भारत सरकार ने विभिन्न हथियारों का जो निर्माण पिछले काफी वर्षों से किया है, जिसमें ब्रह्मोस महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी शक्ति है जो अपने मूल स्थान से 8000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है और इसकी रेंज में लगभग सारी दुनिया आ जाती है। जब से भारत ने ब्रह्मोस तैयार किया है, चाइना कूटनीतिक रूप से और तकनीकी रूप से भारत से समर्थ रहा है, लेकिन आज तक उसके पास ब्रह्मोस का विकल्प तैयार नहीं हुआ है। हमारे पास अग्नि है, नाग है, त्रिशूल है और अभी जो हमने फ्रांस से खरीदा है राफेल, वो भी भारतीय बेड़े में शामिल हो रहा है। तो काफी ऐसे महत्वपूर्ण पहलू है जो चाइना के लिए सिरदर्द है। चाइना ये चाहता है कि इन भारतीय हथियारों के मुकाबले और अधिक बेहतर हथियार बनाए, और वो बना भी रहा। लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से भारतीय सरकार, भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के जो प्रयास हुए, उससे इस देश को जो मजबूती मिली है, वो चीन की आंखों में खटक रही है। और चीन चाहता है कि भारत का ये विकास रुके और युद्ध के माध्यम से उसे एक बार पुनः 15-20 वर्ष पीछे धकेला जाए। लेकिन आज देश में जिस तरह से राष्ट्रवाद हावी है, देश का आम नागरिक ये चाहता है कि चीन को करारा जवाब दिया जाए। चीन कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि भारतीय सेना इस तरह से उसका प्रतिरोध करेगी, प्रतिशोध करेगी। एक चौथा पहलू मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, जो मेरा अपना निजी पहलू है, कि हम अपने मनोबल से चीन को हरा सकते हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां विज्ञान, धर्म और अध्यात्म ये सब मिलकर जिस तरह से हमारे
मनोबल को, हमारे आत्मबल को बढ़ा रहे हैं, वो चाइना के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। देश का आम नागरिक यही चाहता है कि भारत अब चाइना से डरे नहीं, बल्कि उसका मुकाबला करे। ये वक्त आ गया है, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो उस स्थिति में हमें चीन का प्रतिरोध बुलंद हौसले के साथ में करना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि 1962 का भारत नहीं, ये 2020 का भारत है। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।